हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट इरफान याकूब और आज आपके लिए लाया हूं एक मिस्टीरियस स्टोरी। ये मिस्टीरियस स्टोरी बहुत ज़्यादा मशहूर हुई है। ये स्टोरी एसोसिएट है गैरी हिंच से। गैरी हिंच जो कि खुद भी एक यूट्यूबर था और कहा जाता है ये पर्सन किसी जगह पर अपनी ट्रैकिंग करने गया था। ये एडवेंचर यूट्यूबर था जो कि वाइल्डनेस के ऊपर अपने व्लॉग्स बनाता था। तो ये किसी जगह पर अपनी ट्रैकिंग कर रहा था नेवाडा के किसी इलाके में और वहाँ से ये अनफॉर्चुनेटली मिसिंग हो गया। कहा जाता है ये हाई डेजर्ट के इलाके में अपनी एडवेंचर व्लॉगिंग करने के लिए गया था और वहीं से ये लापता हो गया था। इस बंदे की बहुत ज़्यादा स्टोरीज आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगी। ये एक मशहूर पर्सन है जिसकी मिसिंग बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी। इसकी दो वजूहत थी। पहली वजह कि ये एक यूट्यूबर था और ये दौरान यूट्यूब चैनल अपनी वीडियो की शूटिंग कर रहा था और उसके बाद से ये मिसिंग हुआ था। दूसरी स्टोरी यूँ ज़्यादा मशहूर है कि ये एक सर्वाइवल और एडवेंचर टॉपिक के ऊपर अपनी व्लॉग्स बनाता था और इसको इन इलाकों में सर्वाइव करने के गुण भी आते थे। बट अनफॉर्चुनेटली ये वहाँ से मिसिंग हो गया। ये स्टोरी हाइप इख्तियार कर गई थी वक्त के साथ साथ। ये केस काफ़ी लंबा चला था। कहा जाता है केस क्लोज कर दिया गया था मगर साइड लाइन इसको इन्वेस्टिगेट किया जाता रहता है। चलें चलकर इसकी पूरी स्टोरी को एक्सप्लोर करते हैं कि इसकी पूरी स्टोरी थी क्या। गैरी हिंच जो कि अपने एक रूममेट के साथ एक रूम के अपार्टमेंट में रहता था। इसके रूममेट का नाम था सिमन। ये काफ़ी अरसे से इसके साथ रहता था। एक दिन गैरी अपने किसी व्लॉग की शूटिंग के लिए सुबह के लिए निकला। ये सिमन से इसकी आखिरी मुलाकात थी। अपने ट्रैकिंग करते हुए वो अपने मकाम पर पहुंचा। वहाँ पर इसने अपने इक्विपमेंट्स और वीडियो कैमराज वगैरह लगाए और अपने वीडियो की शूटिंग शुरू करी। काफ़ी हद तक ये वीडियो की शूटिंग रिकॉर्ड हो चुकी थी। अब इसका जो बाकी का हिस्सा है वो मैं आपसे आगे डिस्कस करता हूँ कि आगे क्या हुआ था। अब आते हैं इस केस के ऊपर। 2 दिन हो चुके थे, गैरी वापस नहीं आया था। सिमन को तशवीश हुई। उसने उसकी बहन बेवर्ली हिंच को इस बात की खबर करी कि ये अभी तक वापस नहीं आया। दोनों को बहुत ज़्यादा तशवीश हुई और वो जानते थे कि वो वहाँ जाकर इसको ट्रैक नहीं कर सकते, जो कि इम्पॉसिबल बात थी क्योंकि वो एक जंगल बियाबान एक सहरा था। उन्होंने 911 से इस बात की रिपोर्ट करी और मदद मांगी। 911 उनको लेके उस मकाम पर पहुंची जहां का गैरी ने पता दिया था सिमन को। वहां पर काफ़ी खोज के बाद उसकी कोई एविडेंस कुछ तलाश ना हो सकी तो सिमन और बेवरली वापस आ चुके थे। लेकिन पुलिस पार्टी वहां पर पूरी तरह से रिसर्च करती रही और अनफॉर्चुनेटली उनके हाथ कुछ ना लगा। लोकल पुलिस ने नेवाडा की पुलिस और वहाँ के नेशनल पार्क पुलिस को भी यानी कि रेंजर्स को भी अपने साथ शामिल कर लिया। ये इन्वेस्टिगेशन बहुत भरपूर तरीके से और बड़े इलाके में की जा रही थी मगर उनके हाथ कोई सुराग न लगा काफ़ी दिनों तक। एक दिन पुलिस को फ़ोन आता है कि इसकी गाड़ी रिकवर हो चुकी है। पुलिस पहुंचती है तो उसका ट्रक देखती है। उस ट्रक के अंदर कोई भी ऐसा सामान और कोई भी ऐसे फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते जिससे पता चले कि गैरी के साथ क्या हुआ था। काफ़ी दिन और गुजर जाते हैं मगर गैरी की कोई खबर नहीं मिलती। इसी तरह दिन गुजरते गुजरते एक दिन पुलिस वहाँ पर पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है हेलीकॉप्टर और ड्रोन से। बट अनफॉर्चुनेटली उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगता। थक हार के पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन को यहाँ पर बंद कर देती है। इसकी वजह थी कि पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन को बंद कर देती है। पुलिस के मुताबिक ये बंदा इतने दिन यहाँ पर भूख प्यास से सर्वाइव नहीं कर सकता है, तो जंगल और बियाबान है। दूसरा, वहाँ की जो रेंजर्स थी उन्होंने बताया कि यहाँ पर तो मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर भी हैं जो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तीसरा, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता था, तो पुलिस के मुताबिक ये बंदा यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाता। ये इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर क्लोज हो गई लेकिन बेवरली ने हार नहीं मानी। उसने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स को इस काम पे लगाया। बहुत दिनों की खोज के बाद भी उन प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ कुछ ना लगा। आखिरी में आके ये इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल इस मकाम पर पहुँच गई थी कि कोई सुराग ना मिल सका और ये केस बिल्कुल ही पुराना हो चुका था। लेकिन एक दिन ये दोबारा से मिस्टीरियस स्टोरी उभर के सामने आ गई जब गैरी का बैग और दीगर सामान रिकवर हुआ। कुछ हैकर्स वहाँ पर गए हुए थे अपनी हाइकिंग के लिए, तो उन्होंने वहाँ पर गैरी का सामान, बहुत सारी चीज़ें और इक्विपमेंट्स वहाँ पर देखे, जिसकी उन्होंने पुलिस को इतला करी कि हमें बहुत सारी चीज़ें फाउंड हुई हैं। पुलिस एविडेंसेस की जगह पर पहुँचती है और देखती है कि वहाँ पर गैरी का बैग, दूसरा सामान, कपड़े और कुछ और सामान भी वहाँ पर मौजूद था। इतना सारा सामान देखकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन दोबारा हरकत में आ जाती है और इस केस को रीओपन किया जाता है।
बेवरली को सिमन को इस बात की इत्तला दी जाती है कि ये बैग रिकवर हो चुका है गैरी का। अब ये मिस्ट्री एक नए दौर में दाखिल हो गई थी, क्योंकि यहाँ से सारे एविडेंसेस मिलना शुरू होंगे। बैग के ही पास से गैरी का कैमरा मिला, जो कि काफ़ी खस्ता हालत में था, लेकिन उसकी जब फोरेंसिक की गई तो उसकी जो वीडियोस थी वो रिकवर हो गई। जो लास्ट वीडियो गैरी की थी वो असल मिस्ट्री थी। बेसिकली गैरी ने एक दिन पहले का एक व्लॉग डाला था, जिसमें उसने बताया कि एक केबिन के पास से जब वो गुजर रहा था तो उसको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस सी बातें, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस सी हरकतें महसूस हुई और उसे लगा कोई इसको ट्रैक कर रहा है। उसकी वो वीडियो अपलोड हो चुकी थी, जिस पर उसके जो सब्सक्राइबर और उसके जो फॉलोअर्स हैं उनके कमेंट्स आए कि आप व्यूज़ के लिए ये हरकत कर रहे हैं और ऐसा कुछ मुमकिन नहीं। जो दूसरी वीडियो गैरी के सामने आई वो और ज़्यादा भयानक थी। उसमें गैरी नाइट व्यू कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहा था। काफ़ी रिकॉर्डिंग में उसने यही बताया कि मुझे यहाँ पर अजीब सी चीज़ें महसूस हो रही हैं। जैसा कि उसने डरते हुए बताया कि मेरे पास कोई आ रहा जा रहा है, कोई स्मोक की इसको जो है बार बार शिकायत आ रही थी कि इसको स्मोक नज़र आ रही थी और जो है फील हो रही थी कोई स्मोक हो रही है वहाँ पर। ये स्मोक उस कैमरे में भी कैप्चर हुई थी। काफ़ी लंबे इस व्लॉग में इसने डरते हुए ये व्लॉग बनाया। आ जाता है उसी केबिन के पास ये व्लॉग बना रहा था कि वहाँ पर एक अनजान हादसा उसके साथ हो जाता है। डरते डरते वो इधर उधर देख रहा था, कैमरे की जो फोकस थी वो भी ख़राब हो रही थी। इधर उधर देखते हुए गैरी के पास कोई ह्यूमन आके खड़ा हुआ, लेकिन उसके फेस की कोई विजिबिलिटी नहीं हुई, सिर्फ एक फिगर दिखाई देता है, जिसके बाद से कैमरा बहुत ज़्यादा हिलता है और नीचे गिर जाता है। ये लास्ट वीडियो का लास्ट सीन था। इसके बाद ये कैमरा बंद हो गया था। ये लास्ट सिचुएशन थी जिसमें गैरी को देखा गया। उसके बाद से ये बंदा मिसिंग है। ताहाल इसकी खोज जारी है और इस बंदे का कोई पता नहीं कि ये कहाँ गया। बहुत सारे लोगों के मुताबिक एरिया 51 इसके आसपास लगता है। कुछ एलियन एक्टिविटीज़ की वजह से इसको उठा लिया गया, या कहा जाता है किसी सीक्रेट मिशन को देख चुका था जिसकी वजह से इसको गायब कर दिया गया। लेकिन इससे एसोसिएटेड बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ हैं। कहा जाता है कि इसको कोई जो बेयर था वो ले गया। और भी स्टोरीज इससे एसोसिएट की जाती हैं कि इसके साथ ये कुछ हुआ होगा यहाँ पे। जब पुलिस ने वहाँ पर पूरी इन्वेस्टिगेशन करी तो उस मकाम पर, उस जगह पर कुछ भी नहीं मिला। यह बड़ा उलझा हुआ केस था जो आज तक चल रहा है, लेकिन आज तक इस बंदे की, गैरी की, कोई खबर नहीं मिली। ये बहुत मशहूर केस है जो इंटरनेट पे भी बहुत वायरल हो गया था। ये स्टोरी इसलिए ज़्यादा मशहूर हुई थी, एक फेमस यूट्यूबर की कहानी थी जो अनफॉर्चुनेटली, अमेजिंगली गायब हो गया था। तो दोस्तों, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।